गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है संतुलित आहार। प्यारे बच्चों, संतुलित आहार में हमने वह कितने प्रकार का होता है आहार, तो उसमें भी चर्चा की गई थी। पर्याप्त आहार, अपर्याप्त आहार और संतुलित आहार। तो आज हम चर्चा करेंगे संतुलित आहार व पर्याप्त आहार में अंतर। बच्चों, संतुलित आहार व पर्याप्त आहार में अंतर में हम अध्ययन करेंगे कि संतुलित आहार से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और असंतुलित आहार से या पर्याप्त आहार से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, हम तुलना करके दोनों को डिवाइड कर दिए हैं कि किसके उपयोग से क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसके बारे में। सबसे पहले संतुलित आहार में देख लीजिए कि पहली पॉइंट दिए है, संतुलित आहार शरीर को पूर्ण स्वस्थ तथा निरोगी बनाए रखता है। संतुलित आहार पूरे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी बनाए रखता है। उसी के स्थान पर यदि पर्याप्त आहार ले रहे हैं तो पर्याप्त आहार शरीर में कोई ना कोई कमी अथवा कमी वाले रोग उत्पन्न कर देता है। मतलब दोनों में अंतर है। एक शरीर को पूर्ण रूप से निरोग तथा स्वस्थ बनाए रखता है और एक कोई ना कोई रोग छोड़ देता है। उसकी कमी से कोई ना कोई है, जबकि पर्याप्त आहार है, लेकिन कहीं न कहीं पौष्टिक तत्वों की कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसके वजह से व्यक्ति बीमार होता है, कुछ न कुछ रोग का शिकार बन जाता है। इस तरह से बच्चों दूसरी पॉइंट संतुलित आहार में है कि संतुलित आहार पर्याप्त आहार भी है। यदि संतुलित है तो वह पर्याप्त भी है, यानी एक्स्ट्रा भी है, एक्सेस भी है, उसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व हैं तो वह एक्स्ट्रा भी है। जबकि यह आहार संतुलित आहार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब उसमें पर्याप्त आहार में पौष्टिक तत्व भी उपलब्ध हो सकते हैं और नहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं। पौष्टिक तत्व उपलब्ध रहते हैं लेकिन सबकी समान मात्रा नहीं रहती है। ये सारी चीज़ें इसमें है। तीसरी पॉइंट संतुलित आहार में देखिए, तुलना किए हैं हम कि संतुलित आहार शरीर में थकान नहीं होने देता है। संतुलित आहार यदि उसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं तो वह शरीर को थकान महसूस नहीं होने देता है। जबकि पर्याप्त आहार, इसमें कुछ समय पश्चात शरीर कमजोर होने लगता है, व्यक्ति बीमार होने लगता है, कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। जबकि पर्याप्त आहार है लेकिन समान मात्रा में उसमें पौष्टिक तत्व नहीं है। उसके बाद बच्चों चौथी पॉइंट है संतुलित आहार की, यह आहार व्यक्ति की भूख को तो शांत करता है तथा भार में कमी नहीं आने देता, शरीर को सामान्य रूप से क्रियाशील बनाए रखता है। बच्चों, स्वाभाविक है, संतुलन का मतलब हो गया बैलेंस से। बैलेंसिंग डाइट जो है शरीर को बैलेंस बनाए रखने में सहायक होता है, वह कहीं किसी प्रकार की कमियां नहीं छोड़ता है। इसके उपयोग से शरीर में किसी प्रकार की वजन में कमी नहीं होती है, उसको भूख में कहीं कमी नहीं दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें बच्चों इसमें उत्पन्न होती है। जबकि पर्याप्त आहार में यह एक निश्चित समय तक तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद इसमें कुछ न कुछ कमी का प्रभाव दिखाई देने लगता है। यह कुछ समय तक तो ठीक रहता है लेकिन कुछ समय पश्चात इसमें कमियां दिखाई देने लगती हैं। जबकि पर्याप्त है लेकिन कहीं न कहीं बीच में पोषक तत्वों की कमी रह गई है। इसके वजह से यह कहीं न कहीं इसमें कमियां दिखाई देने लगती है। उसके बाद है बच्चों पांचवी पॉइंट, संतुलित आहार में इसके प्रभाव से लंबी अवधि तक कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई देता है।
संतुलित आहार के उपयोग से लंबे समय तक किसी प्रकार का रोग दिखाई नहीं देता है। लेकिन वहीं पर पर्याप्त आहार में कुछ समय तो सही चलता है, लेकिन उसके बाद इसका दुष्प्रभाव दिखाई देने लगता है। बच्चों, इस तरह से आप संतुलित आहार और पर्याप्त आहार में तुलना पढ़े। ये आप एक कॉपी बनाए होंगे, उस कॉपी पर नोट भी बनाते चलिए, समय पर हम लोग कॉपी चेक करेंगे। इसके बाद बच्चों इसको अब हम यहीं संपन्न करते हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि संतुलित आहार अब हम चर्चा करेंगे कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं बच्चों, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म हम बताते हैं। ये कई तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक ये कई तरह से प्रभावित करते हैं स्वास्थ्य को। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार अलग अलग होता है। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, सबसे पहले जो है आयु है। आयु क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, सभी व्यक्तियों को, सभी प्रकार के व्यक्तियों को, चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, एक समान जो है उसको पौष्टिक तत्व नहीं दिया जा सकता है। बचपन में, किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जबकि प्रौढ़ अवस्था में या बुजुर्ग अवस्था में इसकी धीरे धीरे आवश्यकताएं कम होने लगती हैं, ज़रूरतें कम होने लगती है। इसका प्रभाव जो है शरीर पर कम दिखाई देने लगता है। यदि आप उतना ही मात्रा में आप पौष्टिक तत्वों को दे भी रहे हैं तो उसका एक अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता था धनात्मक तुष्टिगुण और ऋणात्मक तुष्टिगुण। तो उसका कहीं न कहीं आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद जो भी आप एक्सेस चीज़ें लेते हैं वह शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये बच्चों सिर्फ वह प्रौढ़ अवस्था में उसको उपयोग करने पर वह शरीर को सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ना कि वह और एक्सेस चीज़ें जो है बनाए रखता है। सिर्फ जो ज़रूरतें हैं, भूख को शांत करना, शरीर को स्वस्थ रखना, उतना ही करता है, जबकि इस बचपन में और किशोरावस्था में अधिक आवश्यकता पड़ती है। यह जो है संतुलित आहार को प्रभावित करता है, ये पौष्टिक तत्व भी। आगे बच्चों हैं लिंग। लिंग का तात्पर्य बच्चों महिला पुरुष से है, मेल फीमेल से है, बच्चे और बूढ़ों से है। लिंग जो है स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि पुरुषों में अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब वहीं पर महिलाओं में भी जो पुरुष, महिला और पुरुष में दोनों में कंपैरिजन बता दे रहे हैं, जो पुरुष मेहनत करते हैं उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनको अधिक संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। जो महिला अधिक परिश्रम करती है उसको अधिक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है। जो महिला आराम के भोजन लेती है, आराम से रहती है, उसको उसके तुलना में मेहनत करने वाले व्यक्ति की तुलना में कम पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ये बच्चों लिंग का भी प्रभाव पड़ता है पोषक तत्वों पर। और उसी जगह पर ये गर्भावस्था में कोई महिला है, स्तनपान कराने वाली महिला है, तो ये सब में समान कार्य करने वाली महिला है, तो सबके भोजन में पौष्टिक तत्वों की कुछ न कुछ आवश्यकताओं में अंतर होता है बच्चों। ये संतुलित आहार को प्रभावित करता है, ये
लिंग जो है प्रभावित करती है कि वह किस वर्ग का, किस तरह का व्यक्ति है, यह भी प्रभावशाली होता है। व्यवसाय, तीसरी पॉइंट बच्चों है व्यवसाय। व्यवसाय भी संतुलित आहार को प्रभावित करता है। जैसे व्यवसाय करने वाले जो परिश्रम करके व्यवसाय कर रहे हैं, मेहनत करके व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय आराम तलब होते हैं, कुछ व्यवसाय परिश्रमी होते हैं। जिस व्यवसाय में ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता होती है या ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उसमें पौष्टिक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, संतुलित आहार की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और जो आराम तलब वाला जो व्यवसाय है उसमें कम पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। जैसे बैठकर कार्य करने, बैठे बैठे दुकान पर व्यवसाय करना, बेचना करना, और कुछ कार्य हैं जो साधारण कार्य करने वाले जो हैं उनमें, और जो है अधिक कार्य करने वाले उसमें, ये तीनों तरह के व्यक्तियों में अलग अलग संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग पौष्टिक तत्वों की जरूरत पड़ती है जो संतुलित आहार को प्रभावित करता है बच्चों। उसके बाद है जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम बच्चों, इसका तो बहुत प्रभाव पड़ता है। जहाँ की जैसी जलवायु, जैसे गर्म जलवायु वालों में वह ठंडे तरह के भोजन लेते हैं, जबकि मौसमी जलवायु वाले जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में यदि ठंडा का असर है तो वहाँ जो है अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जाड़े के मौसम में अधिक ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन लोगों को जरूरत पड़ती है। ठंडक के मौसम में, शीतकालीन ऋतुओं में लोगों को अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि गर्मी में कम पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार गर्मी में कम ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना उचित होता है, यह भी संतुलित आहार को प्रभावित करता है। उसके बाद बच्चों आती है विशिष्ट स्थिति, माने विशेष स्थिति। विशिष्ट स्थिति, विशेष स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो गया तो उसमें ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी पौष्टिक तत्वों का ह्रास हुआ है तो उसमें ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। और किसी में जो सामान्य तौर पे व्यक्ति है तो उसमें कम पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। रोग की स्थिति में रोगोपरांत गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने वाले अवस्था में संतुलित आहार का स्वरूप सामान्य से कुछ अधिक होता है या एकदम भिन्न होता है, उसको अधिक पौष्टिक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इन अवस्थाओं में शरीर को पोषण संबंधी मांग बदल जाती है। तो इसके लिए बच्चों सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से बच्चों संतुलित आहार से उस व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वह अपने सभी कार्यों को सही व सुचारू रूप से कर सकता है। इस तरह से बच्चों संतुलित आहार में आज संतुलित आहार, पर्याप्त आहार में अंतर और संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक के साथ साथ आज ई क्लास में कक्षा 10 में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।